लिखी हूँ, मेरे पति भी पढ़े लिखे हैं। जो मेरा काम होगा मैं संभालूंगी, जो मेरा हस्बैंड का जो काम होगा। अब्दुल्ला का पोता जिंदाबाद, मोलू का पोता जिंदाबाद। ईबीसी कास्ट से आता हूं और मुझे सामने आकर अपने गांव वालों की इस चुनौती को सामना करना होगा और लोगों को बताना होगा कि भैया अगर आप अच्छे मत को चुनेंगे, अच्छे मतदाता बनेंगे, किसी अच्छे नेता को चुनेंगे तो वो आपके लिए सारी सुख सुविधाओं के दादा लोग जिंदाबाद। क्या कहेंगे चाचा लोग जिंदाबाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए चुनाव में नामांकन हो या जनसंपर्क हो, ढोल नगाड़ा और ताशों की आवाज़ एक आम सी लगती है, लेकिन जिस भी चुनाव में या जिस कैंपेनिंग में या जिस नामांकन में अगर कुछ खास तस्वीरें आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। और यही कुछ खास तस्वीर है कि जो कि वार्ड नंबर 2 जो कि मोहद्दीपुर इस बार नया वार्ड हुआ है उससे देखने को मिला। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वहाँ की वार्ड प्रत्याशी हैं आबिदा खातून, जिनके पति डॉक्टर मोहम्मद आमिर अली है। आज उन्होंने जनसंपर्क किया और उनके संपर्क के दौरान उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों का जो हुजूम सड़क पे आया और उसके बाद जनसंपर्क करते वक्त एक बड़ा नज़ारा देखने को मिला। उसमें सबसे खास चीज़ें ये थी कि भारी बारिश के बावजूद भी उनके समर्थक जो है कि उससे डग से मग नहीं हुए और वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके आबिदा खातून और आमिर अली के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। ये तस्वीरें सिवान के लिए खास तस्वीर इसलिए हो जाती है कि जिस भारी बारिश में कई प्रत्याशी अपने घरों में बैठे हैं, वहां पे अगर सैकड़ों समर्थकों के साथ बारिश में भीगते हुए अगर कोई जनसंपर्क कर रहा है और आबिदा खातून खास करके आमिर अली जिस तरीके से वो आज जनसंपर्क कर रहे थे, ये इस चुनाव को खास। भाई लोकतंत्र का जो मजा है ना, वो एक नेता से पूछिए कि सच में उसका किस तरीके से और भरपूर आनंद लेते हैं। अभी जिस तरीके से सिवान में चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में हम लोगों ने कई ऐसे तस्वीर देखा जो तस्वीर जो है कि कहीं ना कहीं आम तौर पर देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी जिस तस्वीर को आपके सामने हम रखे हुए हैं उसको देख करके आप खुद जो है कि हैरत में पड़ जाएंगे। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा वो बाहर का बारिश दिखला दे और ये समर्थकों को दिखला दे कि सारे लोग अभी बारिश में भीग रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आप तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं पहले कि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। खास करके जो एक शिक्षक है आमिर साहब, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वार्ड नंबर 2 है ये मोहद्दीपुर, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भीग करके और अपने लिए जन समर्थन के लिए जो है कि पूरा ये लोगों को लेकर के हुजूम चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेताजी तो है ही, लेकिन इनके जो समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं अडिग नहीं हो पा रहे हैं, हट नहीं पा रहे हैं, सभी लोग भीगे हुए। देखिए ये आप तस्वीरें पहले देख लीजिए, ये एक बड़ा आश्चर्य तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा दीजिए। ये देखिए पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत तस्वीर है। बारिश हो रहा है और इस बारिश में ये लोग भीग करके और अपने लिए जन समर्थन मांगने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से दरवाजे पे जा करके, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यस 24 न्यूज पे। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ यस 24 अपने पास आने के लिए। इतनी बारिश में आप जो हमारे पास आए हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से जिस शिद्दत के साथ आप यहाँ लोगों के बीच में हैं, लोग आपके साथ भीग कर खड़े भी हैं, आप इन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा? इंशाल्लाह जरूर खड़ा उतरूंगा, क्योंकि पहले मेरा गांव जो था वो पंचायती राज जियाए में था और इसकी हालात आप देख सकते हैं कि क्या हालात है हमारे गाँव का। कहीं पे जल जमाव, कहीं पे नाली नहीं, कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसको देखते हुए जब ये रिजर्व कोटा हुआ तो मैंने ये मूड बनाया कि मैं एक ईबीसी कास्ट से आता हूँ और मुझे सामने आकर अपने गांव वालों की इस चुनौती को सामना करना होगा और लोगों को बताना होगा कि भैया अगर आप अच्छे मत को चुनेंगे, अच्छे मतदाता बनेंगे, किसी अच्छे नेता को चुनेंगे तो वो आपके लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। देखिए सर, हम तो बहुत सारा कवरेज किए हैं, लेकिन इस तरह का पहली बार नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक पत्रकार भी हैं, ये भी देख करके आश्चर्य हो गए। पहले ही कह रहे थे भैया इस तरह का मैं कभी भी माहौल नहीं देखा था कि इतना बारिश में भीग करके, नेताजी तो भीगे रहे इसलिए कि उनको तो वोट चाहिए, लेकिन जनता भीग रही है, इसका मायने क्या निकाला जाए? पहले लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम आज से नहीं, हम एक शिक्षक हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये ज्ञान देते हैं कि हम सब एक हैं, जात धर्म कोई जात पात नहीं है,
इसके अलावा हम सब एक हैं और हमको एक रहना चाहिए हर दफा, और इसी वजह से ये लोग हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं और इनका प्यार है कि इतनी बारिश में मेरे साथ है, मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे जीत का तोहफा पहनाएंगे। सुनने में कुछ लेकर ये भी आया था कि आपको लोग ये कह रहे थे कि आपके पास समर्थन नहीं है, लेकिन आज आपने वो चीज दिखला दिया जो कहीं ना कहीं एक बड़ा असंभव चीज नजर आ रहा है। अब ये तो लोग ही बताए, जो बोल रहे थे वही बताएंगे कि क्या समर्थन, ये जन समर्थन, ये लोगों का प्यार है कि इस बारिश में मुझ जैसे आदमी के लिए लोग इतना भीगते हुए मेरे साथ साथ चल रहे हैं और इनके उम्मीदों पर हम खड़ा उतर के दिखाएंगे उन लोगों के लिए जो ये चुनौती दे रहे हैं, उनके चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, चूंकि आप महिला हैं और जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया गया है, आप भी भीग करके और इस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे अपने लोगों से? जी, हम पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जितना नाला वाला जितना है, मेरा शादी 6 साल हो गया, जितना साल से आई हूँ तो देखती हूँ जहाँ तहाँ नाला वाला सब चीज़ें, घरों के पानी रोड पे आती है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है, पहले हम उस सुधार करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा टैग लगता है महिलाओं पे कि महिला को जो है कि पुरुष आगे कर देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और महिला को घर में बंद कर देते हैं और उसके बाद सारा कागज कलम जो है कि खुद देखने लगते हैं। आप क्या करेंगे? अपने पति को आगे करेंगे कि आप खुद आगे रहेंगे? जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पति भी पढ़े लिखे हैं, जो मेरा काम होगा मैं संभालूंगी, जो मेरा हस्बैंड का जो काम होगा वो संभालेंगे। पढ़ी लिखी इस बात को समझ रही हैं? जी, मैं MSc की हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी जो नया वार्ड आपका हुआ है, चूंकि अभी तो शहरी क्षेत्र का मामला अभी आप लोग समझ नहीं पाई होंगी, आप इसको समझ रही नहीं पहले? जी, मैं समझ रही हूँ, मेरा वार्ड नगर पालिका में आ गया है, इसका अभी तक तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन अब ज्ञान हो रहा है कि जितना मैं काम करूँगी सब के लिए, समाज के लिए ही करूँगी। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, उनको चाहती है कि वो अपने घर से निकल करके और समाज के कंधे से कंधा मिला करके चले, तो आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं खास करके महिलाओं का अधिकार को? महिलाओं का बहुत अधिकार है, बहुत सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि महिलाओं का इस सब का मतलब दिया आगे बढ़ने का मौका। हम लोग आगे बढ़ के आगे कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू। आगे करके महिलाएं भी आगे करके आगे बढ़ के कुछ करके दिखाएंगे। चलिए सर, ये तो बड़ा टेस्ट है आपके लिए और आप इसमें पास भी हो रहे हैं। थैंक यू सर, एकदम पास हो जाएंगे, हम इस चीज पे खड़े उतर के दिखाएंगे लोगों को। एक अपील जनता से क्या कीजिएगा? जनता से अपील क्या कीजिएगा? जनता से अपील यही करूंगा कि पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को और ऐसे लोगों को जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं उनको चुने, कर्मठ लोगों को भी। एकदम कर्मठ लोगों को चुने। देखिए, इस बारिश में मैं भीग रहा हूँ, मैं कभी भी आपके हक को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा और एकदम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। आपने सुना कि किस तरीके से बता रहे जी, जिस तरह से अभी जो सामने आ रहा है, अभी जरा जी उनको कर लेने दीजिए, उनको कर लेने दीजिए ना, पाइए जरा। अभी एक बड़ा अद्भुत तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, खास करके वार्ड नंबर 3 जो कि मोहद्दीपुर में है। पहले ये जिया पंचायत था, वार्ड नंबर 2 है और इससे एक बड़ा अद्भुत तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये सारे समर्थक मतलब भीग करके इनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बात किया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक आम आदमी के दिल को छुएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता है, जनता कितना और किस तरीके से इन पर विश्वास जताती है, अब तो ये बात की बात है। मैं जनता से भी बात करूंगा। नंबर 2 में है, मोहद्दीपुर है और जिस तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, मेरा जो कि एक शिक्षक है और वो उनकी पत्नी जो है आबिदा खातून, वो यहाँ के प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से लोग इनको समर्थन करेंगे और क्या इनका मुद्दा रहेगा। आपके गांव की जो अभी जो उठे हुए हैं उनके बारे में पता है? हमारे गांव का बदलाव हो रहा है, इसलिए कि अभी हम लोगों का शिक्षित लोगों का जरूरत है, इसलिए कि गांव हम लोगों का जो था पंचायत राज में उसी राज के आप भी हैं, तो क्या हम लोगों का माहौल है, पत्रकार बाबू आपसे छिपा नहीं हुआ है। अभी लोग बदलाव खोज रहा है और नौजवान खोज रहा है कि जिसको शर्म है कि अगर हम जीत कर हमको क्या करना है, वैसा उम्मीदवार हम लोग चुने हैं। ये लोग ऐसे परिवार के हैं कि इस गांव का कोई नया ही लड़का सेवा करने नहीं जा रहा है, इनका 3 पुरुष इस गांव को सेवा किया है। इसी पर इस गांव का नौजवान और बूढ़ा बाप दादा माँ बहन चाची भाभी जो भी है, ज्यादा इनका दादी इस गांव में है, सब लोग उतारू है। बारिश है, मोबाइल के कारण बारे आना मखदूम बाबा के पास लोग फंसा हुआ है। आप लोगों का नहीं विश्वास है, अब इधर से हम लोग चलेंगे, हथिया पढ़ाएंगे, तब देखिए। हम लोग एक छोटा सा मोहल्ला में आए हैं। कुल मिलाकर के बात ये बताइए कि आप लोग आम जनता हैं, आप लोग इन पे विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं, ऐसा ना
कहेंगे अभी कहेंगे यही कि युवा शिक्षित नेता है। पूरा गांव मोहल्ला जितने भी नवयुवक दल है, नवयुवक जितने भी नौजवान हैं, सब मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि बारिश में भीग करके समर्थन में उतरे हैं। मैं यही कहूँगा कि पढ़े लिखे नेता को जिताइए और कामयाब बनाइए, अपने गांव को शिक्षित और स्वच्छ बनाइए। बिल्कुल। आप लोगों का क्या आह्वान रहेगा नेताजी के लिए? बहुत बढ़िया है, इनको हमको बहुत शुभकामना है। ये निकले हमारे एरिया से, आपके एरिया से जी। हमको शिक्षक चाहिए, युवा जी। हमारे नेता ये जी बढ़ सके, हम लोग आगे बहुत बढ़े हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अब्बास बाबू भी हैं, चूंकि ये भी प्रत्याशी थे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्याशी से अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे हम कारण जानेंगे कि आखिर क्यों ये चुनाव नहीं लड़े, क्या बात वजह रही कि आप चुनाव नहीं लड़े? चुनाव नहीं लड़ने का कोई खास मकसद नहीं रहा। सारा तैयारी पूरे तरीके से मुकम्मल हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अगर गांव के सारे लोग का मत एक तरफ जा रहा है तो हम भी उसी तरफ शामिल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, सोनू बाबू जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन किरदार से बहुत अच्छे हैं, शिक्षित हैं, तो पूरा गांव का मिजाज बदल गया है उनके तरफ। और तो हम लोग देख लिए बारिश में इतना भीग और पूरा गांव मोहद्दीपुर वार्ड नंबर 2 जो कि नया जोड़ा गया है सिवान नगर परिषद से, पूरा वार्ड नंबर 2 सोनू बाबू की तरफ रुख मोड़ चुका है और बदलाव के लिए तत्पर खड़ी है। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल बदलाव के लिए खड़ी है। हालांकि बदलाव क्या, पहले नया अभी परिसीमन में जो कि नया वार्ड हुआ है, अब जनता ये चाहती है कि कम से कम जिससे पहले यानी कि जिया पंचायत में था, अगर नगर परिषद हुआ है तो इसमें कम से कम जनता को जो नई उम्मीदें जगी है, खास करके नगर परिषद को लेकर के जो वहाँ का विकास होता है, उस विकास को धरातल पे अगर सोनू ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने गाँव के लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे और जो एक बड़ा आइकॉन होता है वो भी बनने में शायद कि वो कामयाब होंगे। आप देख रहे थे YES24 न्यूज़ में अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, YES24 न्यूज़ मोहद्दीपुर। दाब डेंटल केयर सेंटर, डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सिवान, सोमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक।